बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, ये बात सही है, सच है कि सच्चाई जो होती है उसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती और वो एक वक्त आता है कि ख़ुद अपने आप को प्रूफ करती है। हमारे पाकिस्तान में पूरी कुव्वत लगी हुई है, क्या मुक़्तदर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, ख़रीदे जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े तज़ियाकार, सहाफ़ी, इवन के अदलिया की आला पावर, ये सब एक ही काम में लगे हुए हैं कि मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, जो नवाज़ शरीफ की, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये बहुत अच्छी है। इसने मुल्क में बड़े अच्छे अवाम के हक़ में ये है और ये जमहूरी हुकूमत है। एक तरफ ये सारा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। DGISPR शुरू में भी उन्होंने आके कहा कि जैसी ही हुकूमत आई डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, इस तरह की और भी उन्होंने बहुत से बयानात दिए। कल भी उन्होंने एक एक इंटरव्यू दिया निजी टीवी चैनल को, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र था इसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी और एक लफ्ज़ बार बार वो साजिश को पकड़ के बैठे हुए हैं, नहीं थी। चले मान लेते हैं उनकी बात, हम तस्लीम कर लेते हैं। अवाम, ये जो आम आदमी है, ये मान लेता है कि साजिश भी नहीं थी, मुदाखलत भी नहीं थी, वो ख़त भी नहीं था, वो अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की रिजीम चेंज करने वाली बात भी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, झूठ था, ये जितना भी है झूठ था। लेकिन इसके बदले में दूसरी तरफ जो महंगाई है, जो पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जो अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से सब कुछ बाहर हो रहा है, हुकूमत या इंतज़ाम चलाना मौजूदा जो सेटअप है इसके हाथ से, इसके कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है? क्या ये नालायकी नहीं है? फिर IMF के साथ सख्त शराइत, अभी IMF ने एक पैसा भी नहीं दिया। उसने कहा जी कि मैं ये जो बजट है मैं इसको रिव्यू करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि दूँ या ना दूँ। फिर ये क्या है? सऊदीया ने पैसे देने से इनकार कर दिया, चाइना ने कर दिया, तुर्की ने इनकार कर दिया, कतर ने इनकार कर दिया, बाकी जो हमारे दीगर जो ममालिक हैं जिनसे हम सपोर्ट लेते रहते हैं, दुबई ने इनकार कर दिया। ये क्या है? सिर्फ IMF, सब ने कहा जी कि IMF के पास जाएं, जिस तरह से वो कहता है वैसे हम करेंगे। क्या ये नालायकी या उन लोगों को पता नहीं है? क्या सारा मीडिया ख़रीदने से, सारे करोड़ों अरबों के इश्तिहारात लगाने से, नैरेटिव बिल्ड करने से, बड़े बड़े लफाफा सहाफ़ियों को ख़रीदने से, लोगों को बार बार मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से, कुछ ऐसे स्पोक पर्सन रखे हुए हैं जो झूठ को झूठ और सच को भी झूठ और पता नहीं क्या क्या वो बयान करते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे हैं। उनको बार बार दिखाने से कोई कहता है जी चाय कम पी लो, कोई कहता है जी कि ख़र्चा कम कर लो, कोई कहता है जी कि डबल मेहनत कर लो। शर्म आनी चाहिए इन हुकूमतों को, इन हुक्मरानों को जो यहाँ पे आए, जो अपने आप को सियासतदान कहते थे, उनको शर्म आनी चाहिए जो ये कहते हैं कि चाय का एक कप कम कर दें क्योंकि पत्ती भी इम्पोर्ट होती है। अफसोस है आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन पे। लेकिन ये क्या है? क्या ये नालायकी नहीं है, नाअहली नहीं है? क्या ये वो सब कुछ नहीं है जो आवाम पिट रही है, जो इमरान खान पिट रहा है कि ज़बरदस्ती हटाया गया? अगर आप लोग इतने ही सच्चे थे, अगर आप मुक़्तदर हल्के, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, बाकी जितने भी लोग हैं, ये जो हुकूमत है, PDM है, बानमती का कुंबा है, जत्था है, ये जितने भी हैं, अगर ये सच्चे हैं तो मैदान में आके इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? फिर इन्होंने 1.5 साल क्यों नहीं करने दिया? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने तब्दीलियां करके अपने केस ख़त्म करने थे और कर दिए। इदारे नैब हो गया, FIA हो गया, इनको लूला लंगड़ा करके, अपाज करके बिल्कुल घसीटने के लेवल पे छोड़ के रख, मतलब कह दिया कि जी हमने तरमीम की। वक्त साबित करेगा कि तारीख़ खुद ये साबित करेगी, वक्त खुद ये साबित करेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में अगर देखें, किसी भी शोबे में, किसी भी महकमे में, किसी भी मुल्क में, घर में, गाँव में, मोहल्ले में देखें तो हमेशा लायक, काबिल, ईमानदार, तरक्की करने वाला,
बहादुर शख्स की इज़्ज़त होती है, ये दुनिया का कुलिया है कि होती है। और जो बेहतर किसी निज़ाम को चलाने वाला होता है, लोग उसको प्रेफर करते हैं, दुनिया उसको प्रेफर करती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें बहादुर खुददार को की जगह बुज़दिल, चापलूस, पालशी, मालशी, ग़ुलाम, डरपोक, नालायक, नाअहल, करप्ट, बेईमान, मुजरिम, जालिम, झूठा, बदतमीज़, बदअद, बेईमान, शराबी, कातिल, चोर, डाकू, इस तरह के जितने भी जुर्म, जितनी भी खामियां, जितनी भी दरिंदगी किसी इंसान के अंदर मौजूद है, उसको हमारे मुल्क में तख्त व ताज से नवाजा जाता है, इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा जाता है, आनर व इल्क़ाब व आदाब से पुकारा जाता है। ये हमारे मुल्क की उसूल है, ये हमारे मुल्क की पॉलिसी है। उसी को इज़्ज़त दी जाती है जो जितना बड़ा डाकू और चोर होता है। बहादुर, सच्चे, वफ़ादार, कौम व मुल्क के लिए हमदर्दी रखने वाले को या तो कत्ल कर दिया जाता है, या उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है, या फिर उसके ख़िलाफ़ इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि वो सबकी नज़रों में मुजरिम बन जाता है, वो बेबस हो जाता है, वो हार जाता है, वो हिम्मत हार जाता है, वो अपनी सच्चाई को बयान करते करते थक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जत्था होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है, उसके पीछे अरबों रुपए की सरमायाकारी या सरमायादारी लगी होती है। उसके लिए स्पेशल हायर किए जाते हैं झूठ के एक्सपर्ट लोग, और वो उसके ख़िलाफ़ झूठ बोल रहे होते हैं। मौजूदा दौर में बजट पेश हुआ, आप सबके सामने है। पंजाब असम्बली की क्या हालत है और क्या वहाँ पे रवैये हैं और क्या तरीक़ा है, आपके सामने है। और ये क्या है, ये नाअहली, नालायकी नहीं है। वो लोग जो इस हुकूमत को बार बार आके ये मीडिया के सामने ये कहते हैं कि बहुत अच्छी है, कोई एक ऐसी बात बता दें कि जो इस वक्त तक आवाम के हक़ में हुई हो। जो लोग ये कहते हैं कि 3 साल का गंद 2 महीने में नहीं ख़त्म होता, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये 2 महीने का नहीं है, ये 30 साल से आप हुक्मरान हो। इस वक्त 13 जमातें मिलकर जिन्होंने हुकूमत बनाई है, यही 1947 से लेकर अब तक इस मुल्क को चला रहे हैं। और आज कहते हैं कि इमरान खान ने 3 साल में आके ये मुल्क ख़राब कर दिया। इससे बड़ी शर्म की, इससे बड़ी बेगैरती, इससे बड़ी डटाई, इससे बड़ा झूठ मेरे ख्याल में तारीख़ में नहीं होगा कि हम ये कहें कि सब कुछ खुद ख़राब करके और फिर ये इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स पे दें जिसे जुमा 8 दिन हुए थे किसी सिस्टम में आए हुए। इसके अलावा ये इन्होंने तय किया हुआ है कि जमात तोड़ें, लोगों को मुनारिफ करें, धमकियां दें, डरावे दिखाएं, जो भी हो सकता है केस करें, गद्दारी के मुकदमे दर्ज करें, इमरान खान को नहीं आने देना, ना आने दें। मतलब वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। आम आदमी जिसने ख़ुदकुशी करनी है ख़ुदकुशी कर लेगा, जिसने भूखा रहना है भूखा रह लेगा। बच्चों को तो हमने वैसे पहले से स्कूल से हटा दिया क्योंकि अफोर्ड से बाहर हो गए। और जो इन्होंने कल मैं इस पर बात करूंगा कि जो बजट इन्होंने पेश किया उसमें तालीम के लिए इन्होंने क्या रखा, सेहत के लिए क्या रखा, आम आदमी के लिए क्या रखा। और ये कहते हैं जी कि बड़ा गरीब नवाज बजट है, इस पर भी 3 हरफ ही इनको भेज सकते हैं कि अगर ऐसी ही हुकूमत रही, ऐसे ही निज़ाम रहा, यही इनका बयानिया रहा, तो ये मुल्क वाकई उस तरफ जाएगा जिस तरफ नाम लेते हुए ये गद्दारी का मुकदमा दर्ज करते हैं, जिसका नाम लेते हुए ये फतवे लगा देते हैं, जिसका नाम लेते हुए ये केस कर देते हैं। ये किसी शख्स के बस की बात नहीं है। आपका सिस्टम खुद नालायक है। एक बच्चा फ़र्ज़ करते हैं पूरी साल वो ये कहता है मैं बहुत लायक हूँ, बहुत लायक हूँ, बहुत लायक हूँ, तो पता तब चलता है वो लायक है या नालायक है जब उसका रिज़ल्ट आता है। वो फेल होता है तो वो उसकी सारी चीज़ पिट जाती है, और अगर वो अच्छे नंबर लेता है तो पता चल जाता है। आप जो मौजूदा हुकूमत है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसमें ये जत्था 12-13 जमातों का शामिल है, जिसमें अमेरिका और सारी ताकतें शामिल हैं, ये कितने अहल हैं, कितने लायक हैं, इनका रिज़ल्ट आवाम के सामने है। और इस रिज़ल्ट से ये अंदाज़ा करें
कि ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। IMF, इनको शर्म आनी चाहिए, ये ग़ुलाम लोग हैं, इनको ग़ुलामी के अलावा कहीं भी सुकून नहीं आता कि अभी मज़ीद वो वेरीफाई करेगा, मज़ीद टैक्स लगाएगा, मज़ीद आवाम के ऊपर बोझ डालेगा, उसके बाद वो कहीं इनको ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर पैसे देगा और फिर ये कहेंगे जी कि हमने बड़ा तीर मारा। वैसे आपकी हुकूमत पे, आपकी काबिलियत पे, आपकी उस सियासत पे, आपकी उस लालच पे, आपके उस माइंडसेट पे जिस पे आप आए हो, मैं ये कह सकता हूँ कि स्वाय लानत के कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप जैसे लोग भी अगर इस कदर गिरे हुए हो सकते हैं तो इस मुल्क में बाकी फिर और कोई बचा नहीं है जो कुछ इसका सेटअप चलाए। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।